कुणाल जी के द्वारा पोस्ट की गई ये कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने ये घटना रेडिट पर पोस्ट करी थी और मैंने वहीं से इस घटना को लिया है। ये घटना सुनने में बहुत ही मिस्टीरियस और अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपके साथ भी कोई हॉरर घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम कुणाल है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनने में बेहद ही अजीब है। ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी दादी के साथ घटी थी। ये घटना बहुत पुरानी है, करीबन 60-70 साल पुरानी। उस वक्त मेरी दादी की उम्र 15 या 16 साल होगी, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 15-16 के आसपास ही उनकी उम्र रही होगी। ये घटना उनके गांव में ही उनके साथ में घटी थी। दरअसल मम्मी बचपन में अपने गांव में रहा करती थी और उनके गांव में ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जहां पर बहुत ही अजीब सा एक रिचुअल को उस वक्त फॉलो किया जाता था। गांव में अगर कोई भी इंसान ख़त्म हो जाता था तो उसकी एक आटे की गुड़िया बनाई जाती थी, उसे कपड़े भी पहनाए जाते थे और उसे उस बरगद के पेड़ की लटों पर लटका दिए जाते थे। वो बरगद का पेड़ बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। इतना बड़ा बरगद का पेड़ मैंने भी आज तक नहीं देखा है। मेरी दादी ने मुझे वो बरगद का पेड़ दिखाया है। वो बरगद का पेड़ आज भी उसी जगह पर मौजूद है और मेरी दादी के साथ बचपन में वो घटना घटी थी तो उनको भी नहीं पता था कि ये पेड़ कितना पुराना है। उस वक्त उस गांव में जो सबसे बुज़ुर्ग इंसान थे वो भी अनुमान नहीं लगा सकते थे कि वो पेड़ आखिर कितना पुराना होगा। तो वो अजीब सा रिचुअल उस पेड़ पर परफॉर्म किया जाता था। तो एक बार ऐसा होता है कि मेरी दादी जो है वो अपने मामा जी के घर जाती है। वहाँ पर जाके एक शादी को अटेंड करती है। मामा जी का घर और मेरी दादी का घर बहुत दूरी पर था। मेरी दादी को उस घर में रहते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, इसलिए मामा जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। और उसके बाद दादी के मामा दादी को लेकर उनके घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में दादी ने अपने मामा को उस पेड़ के बारे में बताया और उसके ऊपर किए जाने वाले उस प्रैक्टिस के बारे में भी बताया। ये बात सुनकर उनके मामा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि भूत प्रेत जैसी चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि मामा जी ने ऐसा क्यों कहा, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो गुड़िया जो उस पेड़ पर लगाई जाती थी वो इसलिए लगाई जाती थी क्योंकि वो गांव वाले ये मानते थे कि मरने के बाद अगर किसी की भी गुड़िया उस पेड़ पर बांध दी जाए तो अगले 20 दिनों तक उस आदमी की या फिर उस इंसान की आत्मा वहाँ पर आती है और उसके बाद उसको छुट्टी मिल जाती है और 20 दिनों तक उसको खाना खिलाना पड़ता है। अगर खाना नहीं खिलाओ तो वो वापस अपने ही घर में आ जाती है और अपने ही लोगों को मार देती है। इसलिए ये प्रैक्टिस वहाँ पर परफॉर्म की जाती थी। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मेरी दादी ने अपने मामा को जैसे ही ये चीज़ बताई तो मामा ने कहा चलो आज ये तुम्हारा पेड़ को भी देख ही लेते हैं। उस वक्त रात का वक्त था जब दादी के मामा दादी को लेकर घर आ रहे थे। दादी ने मना भी किया लेकिन उनके मामा जी ने सुना नहीं और वो दादी को लेकर उस पेड़ के पास चले गए। जब वो दोनों उस पेड़ के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो पेड़ बेहद ही बड़ा था और उस पेड़ के नीचे एक काली सी परछाई बैठी हुई थी जो कि बहुत ही बुरी तरीके से किसी चीज़ को खा रही थी। मेरे दादी को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन उनके मामा जी को सब कुछ समझ में आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने अपने गले में लगी हुई ताबीज़ निकाली और अपने हाथ में ले ली। वो उन्होंने इसलिए ली थी क्योंकि दादी ने उस काली परछाई की तरफ देखकर चिल्लाया था और उन्होंने इसलिए चिल्लाया था क्योंकि उन्हें वो परछाई उन्हीं के घर के बाजू में रहने वाले एक बहुत ही बूढ़े आदमी की लग रही थी। उस बूढ़े आदमी का नाम मोहन था। दादी नहीं जानती थी कि उनका देहांत हो गया है क्योंकि जब दादी मामा के घर गई थी तो उसी वक्त
मोहन जी की मृत्यु हो गई थी और गांव वालों ने वहीं पर उनकी डोल बनाकर टांगी थी और इसीलिए वहाँ पर उनकी आत्मा आकर खाना खा रही थी। लेकिन ये बात दादी नहीं जानती थी कि मोहन अंकल की मृत्यु हो गई है और उन्हें यही लगा कि यहाँ पर मोहन अंकल ही है, ना कि उनकी आत्मा। और जैसे ही दादी ने उनकी आत्मा को आवाज़ दी तो मोहन अंकल की आत्मा खड़ी हुई और बहुत ही तेज़ी से चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ी और इसलिए उनके मामा जी ने उस तावीज़ को अपने हाथ में ले लिया था। वो तावीज़ दादी के मामा जी को उनकी माँ ने ही उनको दिया था। जैसे ही मामा जी ने उस तावीज़ को अपने हाथ में लिया तो मोहन अंकल की आत्मा वहीं रुक गई और पेड़ के ऊपर जाकर उल्टा लटक गई और घूर घूर कर मेरी दादी और उनके मामा जी को देखने लगी। बहुत गुस्से से वो उन दोनों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो उनको कच्चा चबा जाएंगी। उसके बाद मामा ने दादी को उनके घर छोड़ा और सुरक्षित अपने घर चले गए। फिर बहुत सालों बाद दादी ने ये घटना मुझे बताई और उस वक्त जब ये घटना घटी थी तो दादी ने ये घटना अपने गांव वालों को भी बताई थी, जिससे गांव वालों को ये तो क्लियर हो गया कि उस पेड़ पर सच में आत्माएं आकर खाना खाती हैं। खैर, वो पेड़ आज भी वहीं पर मौजूद है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।